हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे 2024 के फर्स्ट सुपर शू वर्सेस 2023 के बेस्ट सुपर शू को, यानी सॉकनी एंडोर्फिन प्रो 4 और नाइकी वेपरफ्लाई 3। ये दोनों ही टॉप टियर मैराथन, हाफ मैराथन रेसिंग शूज़ हैं अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड्स के। और टेस्टिंग के बाद हमने रियलाइज़ किया कि दोनों बहुत क्लोज हैं परफॉर्मेंस के मामले में, जो हमारे स्कोरिंग में भी रिफ्लेक्ट हुआ। हमने 9 कैटेगरीज डिसाइड किए जो हमें इंपॉर्टेंट लगी। इन्हीं कैटेगरीज में हम एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। हर रनर को हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये कैटेगरीज और इसके विनर्स आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको जो फीचर चाहिए वो किस शू में है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ। मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। नाइकी वेपरफ्लाई 3 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 32 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। हमारे 8.5 यूके में इसका वेट है 195 ग्राम और इंडिया में ये आता है 20,695 रुपए का। इसके मिडसोल में नाइकी के सबसे एनर्जेटिक फोम ज़ूमिक्स का इस्तेमाल किया गया है और बीच में एम्बेडेड है फ्लाई प्लेट नाम का कार्बन फाइबर प्लेट। अपर फ्लाइनेट का बना है और सुपर ब्रीदेबल है। आउटसोल रबर कवरेज डिसेंट है, ग्रिप डिसेंट है, पर पिछले वर्जन से रबर थिकनेस 2 मिलीमीटर कम की गई है। सॉकनी एंडोर्फिन प्रो 4 की स्टैक हाइट है 39.5 मिलीमीटर हील पर, 31.5 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 212 ग्राम और इंडिया में आता है 23,990 रुपए का। इसके मिडसोल में डुअल कुशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, पावर रन HG और पावर रन PB का। अपर इस बार 1 पीस है और टंग अटैच्ड है। आउटसोल XT 900 का है, पर पैटर्न बदला गया है वेट मिनिमाइज करने के लिए। इसमें सुपर रिस्पॉन्सिव सॉक लाइनर डाला गया है जो एक्स्ट्रा बाउंस देता है। तो शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। हमने दोनों शूज को साइड बाय साइड वे किया और हाफ साइज अप एंडोर्फिन प्रो 4 36 ग्राम ज्यादा हैवी है। ऑफिशियल वेट से 200 ग्राम वेपरफ्लाई 3 का और 212 ग्राम एंडोर्फिन प्रो 4 का, पर समहाउ हमारे वेपरफ्लाई 3 का वेट ऑफिशियल वेट से भी कम आया। विनर है वेपरफ्लाई 3। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। दोनों शूज ही अच्छा लॉकडाउन देते हैं। फिट भी ट्रू टू साइज है, पर हमने वेपरफ्लाई में माइनर हील स्लिप एक्सपीरियंस किया है, इसलिए क्योंकि वेपरफ्लाई की ओवरऑल पैडिंग सॉकनी एंडोर्फिन प्रो 4 से कम है। इसलिए जो एडवांटेज वेपरफ्लाई को वेट कैटेगरी में मिला, यहाँ एंडोर्फिन प्रो 4 को मिलता है, जो फिट और लॉकडाउन सेक्शन का विनर है। एंडोर्फिन प्रो 4 के अपडेटेड 1 पीस अपर के कारण भी लॉकडाउन इंप्रूव हुआ है पिछले वर्जन से। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। दोनों शूज बहुत क्लोज हैं। वेपरफ्लाई 3 का एडवांटेज है ब्रीदेबिलिटी और एंडोर्फिन प्रो 4 का कंफर्ट। केयरफुल कंसिडरेशन के बाद हमने इस कैटेगरी का विनर रखा है एंडोर्फिन प्रो 4 को, क्योंकि कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी का कॉम्बिनेशन आपको प्रो 4 में बेहतर मिलेगा। हमारा चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। एनर्जी रिटर्न कैटेगरी में अगर हमें कोई फोम अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 लगता है तो वो नाइकी का ज़ूमिक्स ही होगा। एंडोर्फिन प्रो 4 में इस बार पावर रन HG और पावर रन PB का कॉम्बिनेशन डाला गया है, जो इसके राइड को एलिवेट करता है। अंडरफुट सेंसेशन सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बाउंसी है, पर फ्लाई प्लेट और ज़ूमिक्स का कॉम्बिनेशन अभी भी इस कैटेगरी का विनर होगा। पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। ये एक और कैटेगरी है जिसमें हमें बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि दोनों शूज में 19-20 का अंतर है। ऑल्दो एंडोर्फिन प्रो 4 का अपडेटेड मिडसोल सॉफ्ट है, ज़ूमिक्स सॉफ्टर है, इसीलिए अंडरफुट कंफर्ट का विनर है वेपरफ्लाई 3। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। रेसिंग शूज में आउटसोल का कवरेज कम होता है और रबर की लेयर बहुत पतली डाली जाती है। आउटसोल रबर का वेट मिडसोल से 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है, हेंस वेट मिनिमाइज करने के लिए कवरेज को कम रखा जाता है। इन दोनों में आउटसोल कवरेज और ग्रिप हमें बहुत ही सिमिलर लगी, इसीलिए ये कैटेगरी टाई रहा। हमारा सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। सॉफ्टवेयर फोम्स की लाइफ कम होती है और अपर में जितनी पैडिंग कम हो, ड्यूरेबिलिटी भी उतनी कम होने के चांसेस हैं, और ये दोनों फीचर्स वेपरफ्लाई के हैं। ऑल्दो ये दोनों प्योर टॉप एंड रेसिंग शूज हैं जो आप रेस डे पे यूज़ करोगे, पर अगर आप ऐसा शू ढूंढ रहे हो जिसमें आप रेसेस के साथ साथ टेम्पो ट्रेनिंग भी कर सकते हो, तो एंडोर्फिन प्रो 4 ज़्यादा ड्यूरेबल ऑप्शन होगा। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी। दोनों शूज फास्ट हैं, दोनों शूज ऑलमोस्ट हर डिस्टेंस के रेसेस कवर कर सकते हैं, पर जैसा हमने नाइकी वेपरफ्लाई 3 के रिव्यू में कहा था कि डिस्टेंस कोई भी हो, 1600 मीटर से लेकर मैराथन, ये सब में शानदार परफॉर्म करेगा।
एंडोर्फिन प्रो 4 थोड़े लॉन्गर डिस्टेंसेस पर शाइन करता है। विनर है वेपरफ्लाई 3। आखिरी और नौवां क्राइटेरिया है प्राइस। वेट के अलावा ये दूसरा कैटेगरी है जिसमें गैप इतना ज़्यादा है। नाइकी के अलावा ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स, चाहे वो एसिक्स, सॉकनी या आदिदास हो, इनके सुपर शूज़ अब 24 से 25 हज़ार की रेंज में आते हैं। नाइकी ने वेपरफ्लाई 3 का प्राइस बढ़ाया है 700 रुपये से, पर अभी भी ये 3,300 रुपये चीपर है एंडोर्फिन प्रो 4 के मुकाबले, जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। विनर है वेपरफ्लाई। तो फाइनली वेपरफ्लाई 3 5 कैटेगरीज में जीता और एंडोर्फिन प्रो 4 3 में। अगर समराइज करें तो वेपरफ्लाई 3 बेहतर जूता है, पर ये फास्टर पेस मेंटेन करने वालों को बेटर सूट करेगा, क्योंकि ये आपको पुश करता है पेस पिक करने को। एंडोर्फिन प्रो 4 अपने पिछले एडिशन की तरह एक फ्रेंडली शू है जो किसी भी पेस के रनर को सूट करेगा। स्टेबिलिटी के सेंस में भी एंडोर्फिन प्रो 4 बेहतर है वेपरफ्लाई 3 से, क्योंकि वेपरफ्लाई बहुत ही नैरो है, स्पेशली हील में, जिस कारण आपको अपना फॉर्म थ्रू आउट द रेस डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो ये अनस्टेबल लगेगा। एंडोर्फिन प्रो 4 में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये था हमारा कंपैरिजन नाइकी वेपरफ्लाई 3 और सॉकनी एंडोर्फिन प्रो 4 का। आप इनके डिटेल रिव्यूज़ भी चेकआउट कर सकते हो, जिनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कुछ अफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर आप परचेज़ करना चाहो तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।